तो दोस्तों काफी लंबे टाइम बाद मार्वल की एक बढ़िया मूवी रिलीज हुई है जिसने न सिर्फ ऑडियंस को खुश किया बल्कि ये मूवी क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ये तीसरी फिल्म अपने पिछले दोनों पार्ट की ही तरह बिल्कुल फ्रेश और एंटरटेनिंग है। MCU की इस 30 सेकंड मूवी में गार्डियंस अपने एक साथी को मरने से बचाते हैं और वो एक ऐसे विलेन का सामना करते हैं जो कि विकास के नाम पर विनाश कर रहा था। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सबसे खास मेंबर रॉकेट की बैक स्टोरी पता चलती है। रॉकेट हमेशा से ऐसा बोलने वाला चालाक जानवर नहीं था। वो पहले एक छोटा सा मामूली रकून था जिस पर बाद में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उसे अपग्रेड कर दिया। उस साइंटिस्ट का नाम है हाई एवोल्यूशनरी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो सैकड़ों सालों से एलियन और जानवरों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उसने ब्रह्मांड की कई एलियन प्रजातियों को खुद बनाया है। लेकिन हाई एवोल्यूशनरी का असली मकसद था एक ऐसी नस्ल बनाना जिसमें कोई भी कमी ना हो, और वो उस प्रजाति को अपने बनाए हुए एक प्लेनेट काउंटर अर्थ पर बसाना चाहता था। इसी के चलते एक बार उसने पृथ्वी से लाए हुए कुछ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें बोलने और सोचने वाला विकसित जानवर बना दिया, जिसमें एक रकून भी शामिल था जो कि बाकी जानवरों के मुकाबले बहुत ज्यादा होशियार बन गया था। यहाँ तक कि वो हाई एवोल्यूशनरी से भी ज्यादा तेज सोचने लगा था। बाद में उस रकून ने अपना नाम रखा रॉकेट, और वो अपने बाकी जानवर दोस्तों के साथ इस उम्मीद में जी रहा था कि वो सब एक दिन काउंटर अर्थ पे जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन एक दिन उन्हें हाई एवोल्यूशनरी से ये पता चलता है कि वो उन्हें काउंटर अर्थ पर नहीं ले जाने वाला, क्योंकि वो सब बस टेस्ट सब्जेक्ट थे, बल्कि वो दूसरी एलियन प्रजाति को वहाँ ले जाने वाला है। और क्योंकि रॉकेट बहुत होशियार था, इसीलिए वो उसके दिमाग को रिसर्च के लिए निकालने वाला था और उसके सभी साथियों को मारने वाला था। ये जानने के बाद रॉकेट अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर देता है, पर तभी हाई एवोल्यूशनरी वहाँ आकर उसके साथियों को मार डालता है और वो रॉकेट को फिर से कैद करने की कोशिश करता है। तब रॉकेट उस पर हमला करके उसका चेहरा बिगाड़ देता है और वो एक स्पेसशिप लेकर वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से हाई एवोल्यूशनरी अपने चेहरे पर एक नकाब पहनना शुरू कर देता है और वो रॉकेट को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके दिमाग की स्टडी करके एक परफेक्ट एलियन प्रजाति बनाना चाहता था। लेकिन रॉकेट उसे नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे मरा हुआ मानकर भूल जाता है। दूसरी तरफ रॉकेट ग्रूट नाम के एक पेड़ से मिलता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के मेंबर बन जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद गार्डियंस की सॉवेरेन नाम की एक एलियन प्रजाति से दुश्मनी हो जाती है। इसीलिए सॉवेरेन की रानी आयशा गार्डियंस को मारने के लिए एक स्पेशल बर्थ चेम्बर में अपना बच्चा बनाना शुरू करती है, जो कि एडम वॉरलॉक नाम का एक शक्तिशाली योद्धा बनने वाला था। पर यहाँ सबसे खास बात ये थी कि पूरी सॉवेरेन प्रजाति को हाई एवोल्यूशनरी ने ही बनाया था, और उसे कुछ साल बाद ये पता चल जाता है कि आयशा गार्डियंस को मारने के लिए एडम को जन्म दे रही है। और गार्डियंस के बारे में सुनते ही हाई एवोल्यूशनरी को ये मालूम पड़ता है कि रॉकेट रकून अभी भी जिंदा है। तब हाई एवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक को वक्त से पहले ही उसके बर्थ चेम्बर से बाहर निकाल लेता है ताकि वो रॉकेट को पकड़कर उसके पास ला सके। और वो आयशा को ये धमकी देता है कि अगर उन्होंने रॉकेट को नहीं पकड़ा तो वो सॉवेरेन के पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। इसके बाद एडम रॉकेट की तलाश में निकल जाता है। उधर गार्डियंस और उनके सभी दोस्त नोवेयर प्लेनेट पर शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने वहीं पर अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। तभी अचानक एक दिन एडम वॉरलॉक वहां पहुंच जाता है और वो रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करता है। तब पीटर क्विल, ड्रैक्स, नेबुला और ग्रूट उससे लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो उन सब पे भारी पड़ता है और फिर वो रॉकेट पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। पर आखिर में नेबुला एडम पे वार करके उसे हरा देती है। इसके बावजूद भी वो बच के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इधर अब रॉकेट की जान खतरे में आ गई थी, और जब उसके साथी उसका इलाज करने लगते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि रॉकेट की बॉडी में एक किल स्विच लगा हुआ है, जो कि उसकी बॉडी से छेड़छाड़ करने पर उसी की जान ले सकता था। वो किल स्विच असल में हाई एवोल्यूशनरी ने ही उसकी बॉडी में लगाया था, ताकि उसके अलावा कोई भी रॉकेट की बॉडी को खोल ना सके। उस किल स्विच को ऑफ किए बिना गार्डियंस उसका इलाज नहीं कर सकते थे, पर उन्हें ये पता चल गया था कि रॉकेट को ऑर्गो कॉर्प नाम की एक कंपनी ने बनाया है, जो कि हाई एवोल्यूशनरी की ही कंपनी थी।
इसलिए गार्डियंस ऑर्गो कॉर्प में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां से वो रॉकेट की फाइल निकाल के उसके किल स्विच को ऑफ कर सके। दूसरी तरफ हाई एवोल्यूशनरी ये अंदाजा लगा लेता है कि गार्डियंस अब रॉकेट को बचाने के लिए ऑर्गो कॉर्प में जाएंगे, इसलिए वो पहले ही अपनी कंपनी वालों को उनके आने की खबर कर देता है ताकि वो उन्हें गिरफ्तार कर ले और फिर वो उनसे रॉकेट को छीन सके। उधर गार्डियंस ऑर्गो कॉर्प में जाने की तैयारी चालू करते हैं और इस काम के लिए नेबुला गमोरा से मदद मांगती है, पर ये वो गमोरा नहीं थी जो कि पहले गार्डियंस की टीम में थी और स्टार लॉर्ड से प्यार करती थी, बल्कि ये वो वाली गमोरा थी जो कि एवेंजर्स एंड गेम में सन 2014 से 2023 में आ गई थी और वो थैनोस के खिलाफ हो गई थी। फिर थैनोस के मरने के बाद वो रेवेंजर्स की टीम में शामिल हो गई थी। ये गमोरा गार्डियंस के किसी भी मेंबर को नहीं जानती थी सिवाय नेबुला के, इसीलिए नेबुला उसे पैसे देकर अपनी मदद के लिए बुलाती है। और क्योंकि अब ये गमोरा रेवेंजर्स के साथ रह रही थी, इसीलिए वो डकैती करने में माहिर हो गई थी और वो उनका ऑर्गो कॉर्प का मिशन आसानी से पूरा करवा सकती थी। फिर गमोरा की मदद से पीटर क्विल और उसके साथी ऑर्गो कॉर्प के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उस कंपनी के सोल्जर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह वहाँ से रॉकेट की फाइल निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पर जब वो उस फाइल को चेक करते हैं तो उसमें उन्हें वो किल स्विच ऑफ करने का कोड नहीं मिलता, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने उस कोड को अपने असिस्टेंट थील की मदद से उस फाइल में से हटवा लिया था ताकि गार्डियंस उस कोड की तलाश में उसके पास पहुंच जाए। उधर गार्डियंस को ये पता चल जाता है कि वो कोड थील के पास है, इसीलिए वो उस कोड को हासिल करने के लिए हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर जाने का फैसला करते हैं जो कि काउंटर अर्थ पर था। हालांकि गमोरा ये समझ गई थी कि ये एक जाल है और वो वापस रेवेंजर्स के पास जाना चाह रही थी, लेकिन बाकी सब लोग फिर भी काउंटर अर्थ पर जाने से नहीं रुकते और क्योंकि रॉकेट के पास काफी कम टाइम था, इसीलिए वो गमोरा को वापस छोड़े बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ आयशा और एडम इस डर में थे कि अगर उन्होंने हाई एवोल्यूशनरी से पहले रॉकेट को नहीं ढूंढा तो वो उनकी पूरी नस्लों को मिटा देगा, इसीलिए वो गार्डियंस को ट्रैक करके उनके पीछे काउंटर अर्थ पर चले जाते हैं। उधर गार्डियंस उस प्लेनेट पर पहुंचकर वहां रहने वाले एलियंस की मदद से हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप ढूंढ लेते हैं। फिर स्टार लॉर्ड और ग्रूट उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और ड्रैक्स, मेंटिस और नेबुला बाहर रुकते हैं और गमोरा अकेली गार्डियंस की स्पेसशिप पर रॉकेट के पास रहती है, जहां एडम वॉरलॉक और हाई एवोल्यूशनरी का एक सोल्जर रॉकेट को लेने आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि एडम को अपने लोगों को बचाने के लिए खुद रॉकेट को पकड़ना था। दूसरी तरफ हाई एवोल्यूशनरी पीटर और ग्रूट से बात करता है कि वो एक परफेक्ट दुनिया बनाने का काम कर रहा है। तब पीटर उसे बोलता है कि उसका ये प्लेनेट और यहाँ के लोगों में बहुत सारी कमियां हैं। तो ये बात सुनकर हाई एवोल्यूशनरी उस पूरे प्लेनेट को ही तबाह करना शुरू कर देता है ताकि वो उससे बेहतर दुनिया बना सके और फिर वो अपना स्पेसशिप लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तब पीटर और ग्रूट थील को लेकर उस स्पेसशिप से नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद वो थील के सर से उसका कंप्यूटर निकाल लेते हैं जिसके अंदर वो किल स्विच ऑफ करने का कोड था। उधर जब एडम वॉरलॉक काउंटर अर्थ को तबाह होते हुए देखता है तो वो रॉकेट को छोड़कर अपनी माँ को बचाने जाता है, पर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही आयशा का शिप तबाह हो जाता है और वो मर जाती है। इसी दौरान जब मेंटिस, नेबुला और ड्रैक्स हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप को उस प्लेनेट से निकलता हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पीटर और ग्रूट अभी भी उसके अंदर है, इसीलिए वो तीनों उन्हें बचाने के लिए उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गमोरा अपना स्पेसशिप लेकर पीटर और ग्रूट को उस प्लेनेट से बाहर निकालती है और फिर वो लोग थील के उस कंप्यूटर से रॉकेट की बॉडी को कनेक्ट करते हैं जो कि मरने की कगार पर पहुंच गया था, पर आखिर में वो किल स्विच बंद हो ही जाता है और रॉकेट की जान बच जाती है। उधर मेंटिस, नेबुला और ड्रैक्स को उस स्पेसशिप पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि पीटर और ग्रूट वहां से निकल गए हैं और उन्होंने रॉकेट को ठीक कर दिया है। लेकिन फिर उन तीनों को उस स्पेसशिप में बहुत सारे बच्चे नजर आते हैं जो कि पिंजरे में कैद थे। उन बच्चों पर हाई एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, इसीलिए गार्डियंस की पूरी टीम उन बच्चों को वहां से निकालने का फैसला करती है। और तब पीटर क्विल अपने दोस्त क्रेगलिन को पूरे नोवेयर प्लेनेट के साथ उस जगह पर बुला लेता है ताकि वो उन बच्चों को वहां से निकाल सके। इसके बाद पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट भी हाई एवोल्यूशनरी के उस स्पेसशिप में जाने लगते हैं, पर तब एडम वॉरलॉक वहां आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से हार जाता है। फिर गार्डियंस की पूरी टीम हाई एवोल्यूशनरी की फौज से लड़ना चालू करती है और वो एक एक करके सबको मार देते हैं।
इसके बाद वो उस स्पेसशिप को नोवेयर से जोड़कर सभी बच्चों को वहाँ से निकालने लगते हैं। उधर हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को पाने के चक्कर में पागल हो गया था। उसके सभी सिपाही मर रहे थे और स्पेसशिप तबाह हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। तब उसके असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ये सब रोककर वहाँ से निकल जाए, पर वो उन्हें ही मार डालता है। फिर वो रॉकेट के पास जाता है जो कि उस स्पेसशिप के कैद जानवरों को छुड़वा रहा था, और वो रॉकेट को मारने लगता है। लेकिन तभी गार्डियंस की पूरी टीम वहाँ आ जाती है और वो सब हाई एवोल्यूशनरी को पीटना शुरू करते हैं। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारते, बल्कि वो उसे उसके ही स्पेसशिप में मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर वो लोग उस स्पेसशिप में कैद हजारों जानवरों को भी वहाँ से निकाल लेते हैं। अब सभी बच्चे, जानवर और बाकी सब लोग उस स्पेसशिप से निकलकर नोवेयर पर आ गए थे। लेकिन स्टार लॉर्ड के लौटने से पहले ही वो स्पेसशिप तबाह हो जाता है और वो स्पेस में ही फंस जाता है। तब एडम वॉरलॉक, जो कि अब गार्डियंस की अच्छाई देखकर बदल गया था, वो स्पेस में जाकर स्टार लॉर्ड को बचा लेता है। इस सब के बाद गमोरा वापस रेवेजर्स के पास चली जाती है और पीटर क्विल अब गार्डियंस की टीम छोड़कर धरती पर अपने नाना के पास जाने का फैसला करता है। इसके अलावा मेंटिस भी अपनी जिंदगी का मकसद तलाशने के लिए अकेली कहीं चली जाती है और ड्रैक्स और नेबुला नोवेयर प्लेनेट पर रुककर उन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी लेते हैं जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने कैद करके रखा था। और अब पीटर रॉकेट को गार्डियंस का नया कैप्टन बना देता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि रॉकेट और ग्रूट ने अपनी टीम में नए मेंबर्स को जमा कर लिया है, जिसमें एडम वॉरलॉक, क्रैगलिन, कॉस्मो डॉग और फाइला नाम की एक लड़की शामिल थी। और ये गार्डियंस की नई टीम किसी अनजान प्लेनेट पर जाकर एक मिशन पूरा कर रहे थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर क्विल पृथ्वी पर लौट जाता है और अब वो अपने नाना के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for